हिंदुस्तान में श्री खाटू श्याम का ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा के गांव कमेड़ा के जंगल में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माणाधीन है। ये आप देखिए, यहाँ पर श्री खाटू श्याम मंदिर ये बनाया जा रहा है और इस मंदिर के बारे में चर्चाएं ये हैं कि हिंदुस्तान में श्री खाटू श्याम का ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर को कौन बनवा रहा है और किस तरीके से इसका निर्माण होना है, कितना इसमें समय लगेगा, इस पर ही हम बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले भाई जी आपका स्वागत, मीडिया बंधुओं का स्वागत। मेरा नाम पंडित अमित कमेड़ा, संस्थापक केसरिया गौ सेवा पीठ अखंड भारत परिवार। पंडित जी, इस मंदिर को कौन बनवा रहा है, कितना इसमें समय लगेगा, किस तरीके का इसका सिस्टम है? जी भैया जी, बनवाने वाले तो बाबा खाटू श्याम जी हैं, क्षेत्र की उनके जो भक्त हैं वो लोग हैं। समय आपको बता दें 27 अक्टूबर तक आने वाली मंदिर का निर्माण कार्य बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाएगा, मूर्ति स्थापना तक। जी, तो ये जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा श्री खाटू श्याम का मंदिर होगा, तो ये सत्य है? भैया जी, ये इसके पीछे जो सबसे बड़ा कहना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे बड़ा शब्द, क्योंकि निशान स्थल एक खाटू श्याम जी के अंदर सीकर में है, जहाँ से चलते हैं रिंगस के अंदर 18 किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है। दूसरे नंबर पर आपके पास गांव सलारपुरा में निशान स्थल होगा, जहाँ से 4 किलोमीटर की यात्रा भक्त करेंगे और कमेड़ा में निशान अपना भगवान जी को समर्पित करेंगे। तो इसलिए ये पूरे भारत के अंदर दूसरा मंदिर होगा जो बाबा खाटू श्याम जी के निशान के नाम से मशहूर होगा। जी, कितनी जगह में ये मंदिर बन रहा है? ये मंदिर ही यहाँ पर बनेगा या कुछ और भी योजनाएं हैं? मैं आपको बता दूं, भविष्य में ये 1.5 बीघा में मंदिर है और जी 1 बीघा के अंदर वृद्धाश्रम और गुरुकुल की व्यवस्था है। बाकी जो समय अनुसार बाबा जी का आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो क्षेत्र में घूम फिर कर कुछ दान दक्षिणा आप लोगों ने इकट्ठा की कि नहीं? देखिए, हमने बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा है, ये मंदिर, आपने भी एक शब्द बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। एक बड़ा होने के लिए पहचान अलग करनी पड़ती है। हमने आज तक किसी व्यक्ति से उसके घर पर जाकर मंदिर के लिए दान नहीं मांगा, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, पूरे क्षेत्र का है, श्याम भक्तों का है। जो व्यक्ति लेकर आता है उससे हम इनकार नहीं करते, क्योंकि दान लेने से किसी की हैसियत नहीं है कि वो इनकार कर दे। जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार देता है तो हम स्वागत से लेते हैं। लेते उन्हीं से हैं जो मंदिर के साथ तमाम उम्र जुड़े। ये नहीं कि दान देने के बाद में भूल जाएं कि दान दिया कहाँ था, क्योंकि वो दान हम गलत यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका उसको पूरा विवरण होना चाहिए कि उसका जुड़ाव इससे जुड़ा है कि भाई मैंने 1 रुपया दान दिया है, वो मेरा 1 रुपया मेरे स्थान पर सही लगा है। इसलिए हम किसी से दान मांगते नहीं। जो व्यक्ति यहाँ पे चल कर आएगा, वास्तविकता देखेगा हम क्या कर रहे हैं, वही व्यक्ति दान दे। कोई पुजारी वगैरह भी आप लोगों ने यहाँ पर बुलवाया है कि नहीं? आप तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, कोई भगवाधारी आप बुलवाइए, जब तो काम जमेगा यहाँ पर। देखिए भैया जी, भगवा जो आपने शब्द बोला है, ये हिंदुत्व की क्या पूरे विश्व की पहचान है भगवा। और भगवा हमारी औकात नहीं है कि हम भगवा धारण कर समाज को गुमराह करें। ये पहला मंदिर भी मामले में होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई पुजारी नहीं रहेगा। जितने सेवक इसमें दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वही सेवक होंगे। धर्म के नाम पर कोई धंधा नहीं होगा। कोई भी भगवादारी यहाँ पर धर्म के नाम पर धंधे के लिए नहीं आएगा। उसका स्वागत बाहर से बाहर ही समाज हमारा कर देगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भगवाधारी जो पुजारी हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ये सच है बड़े भाई, आप हमसे बड़े हैं, आप देखते हैं कि कितने धर्मचारियों ने कितना गलत किया है। जो फील्ड में निकला है वो कभी गलत नहीं करेगा। जो एसी के रूप में बैठा है वो गलत करेगा और करते भी हैं। कितने आरोप आप सिद्ध करके देख लीजिए, कितने आरोप धर्मचारियों के ऊपर लगे हैं, किसी पर बलात्कार का है, चोरी का है, हत्या का है, कंकाल तक निकलते हैं। लेकिन हम वो कुछ नहीं यहाँ पर होना देना चाहते किसी कीमत पे भी। आम आदमी इस परिवार से जुड़े, आम आदमी इसका लाभ जनता तक पहुँचाए, वो हमारा उद्देश्य है। कई बार ऐसे आरोप भी लगते हैं कि लोग दान दक्षिणा ले लेते हैं लेकिन उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में खर्च कर लेते हैं और जो जनता पैसे वगैरह देती है उनसे अपना मौज मस्ती करते हैं। भाई जी, मैं आपको बता दूं, हम 11 व्यक्ति समिति के अंदर हैं।
मैं जब से ये मंदिर के निर्माण के लिए हमने एक बीड़ा उठाया था बाबा जी के आशीर्वाद से, हम 11 के 11 व्यक्ति अपने खातों का हर चीज़ का ब्यौरा खुले मंच से दे सकते हैं, जिस प्रकार से आम आदमी को चाहिए उस मंच से दिया जा सकता है। रही बात दान दक्षिणा की, हम हर गांव से 2 व्यक्ति, वो गांव के जिस प्रकार एक प्रधान चुना जाता है, 2 व्यक्ति, एक विपक्ष का एक विपक्ष का, हम सीधी सीधी योजना में जा रहे हैं। एक हारे हुए प्रधान का व्यक्ति, एक जीता हुआ प्रधान का व्यक्ति, हर गाँव से 2 व्यक्ति लेंगे, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। वही व्यक्ति यहाँ की दान पेटी खोलेगा, सभी के सम्मुख खुलेगी, और दान पेटी खुलने के बाद में जो पैसा मंदिर के लिए दान के लिए आएगा, उस पैसे का 80% हिस्सा गरीब बच्चे जो हम गोद लेंगे 21 साल के लिए अपने पास रखेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लगाया जाएगा। 20% हिस्सा वही व्यक्ति उसे मंदिर के लिए यूज करे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यहाँ पर श्रद्धालु लोग आएंगे? क्योंकि मैंने कुछ पुजारियों से बात की है, उनका कहना ये है कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो थोड़ा सा भ्रमित हैं। मतलब जहाँ पर जिन मंदिरों में कुछ, अगर देसी भाषा में कहूँ, पूछा टाइप जो होता है, या किसी तरीके का एक तरह से मतलब मन की संतुष्टि के लिए, उसे पाखंड भी आप कह सकते हैं, वो अगर होता है तो वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ लगती है। अगर इस तरीके का कुछ काम मंदिरों में नहीं होता तो फिर वहाँ पर श्रद्धालु लोग बहुत कम जाते हैं। देखिए भाई जी, आपको सच्चाई बताऊं, हमारी जो देश का सबसे बड़ा बजट है सुरक्षा व्यवस्था पर लगता है। अगर पुच्छा वाले व्यक्ति होते तो कब हमला होगा, तो सैनिकों की क्या जरूरत थी। अगर पुच्छा, मैं खुद चैलेंज देता हूं, मैं अमित पंडित कमेड़ा, अगर कोई इतना बड़ा पुच्छाधारी है तो वो हमें बता दे कि कांग्रेस के राज में इतने हमले हुए हैं, अब ये मेवात में हमला हुआ है। अगर वो पुच्छा दे देता तो हमारे पुलिस बल भी खपा है, हमारे हिंदुत्व के लड़के भी खपे हैं, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। सरकार भी देश का विकास भूलकर उधर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। गृह मंत्री खुद उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो पुच्छा वालों की आवश्यकता थी तो ये घटना ही ना घटती। तो यहाँ पर कोई पुच्छाधारी नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई भी धंधे के नाम पे भगवाधारी यहाँ पर घुसेगा तो मेरा समाज उसका इलाज करेगा। हम धर्म के नाम पे हिंदुओं का कोई धंधा यहाँ साबित नहीं करना चाहते, किसी कीमत पे नहीं होगा। और हमारा तो संकल्प है कि अंतिम सांस तक यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा। बाकी अगर युवा पीढ़ी को जैसा हम देकर जाएंगे, वो अपने आप संभाल ले। आप तो एक तरह से हिंदुत्व को मजबूत करने की वजह से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, जिस तरीके से मैंने आपसे बात की, पाखंडवाद की मैंने बात की और पुच्छा की भी मैंने बात की, तो क्या ऐसे लोग हिंदुत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल वो हमारे दुश्मन है। मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। हमारे समाज से मेरी विनती है कि ये पुच्छा जादू टोटके से इनसे निकलिए। अगर इनके करने से सभी कार्य होते तो पुच्छा वाले को क्या जरूरत थी आपको पुच्छा देने की, वो खुद संपन्न हो जाता। वो 100 रुपये में आपको पुच्छा दे देता है, 11 रुपये में पुच्छा दे देता है, 1100 रुपये में पुच्छा दे देता है। उसे आप लोगों की जरूरत क्या थी भीड़ लगाने की। कोरोना काल में एक व्यक्ति कोरोना से ग्रसित उसके पास पहुंच जाए, उसका कोरोना हो जाएगा, वो खुद मर जाएगा पुच्छा वाला। तो ये धंधे बिल्कुल गलत हैं। मैं अपने समाज से विनती करना चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों से बचें। रियल में हमारा सनातन इतना बड़ा है, हम खुद विज्ञान है, तो हमें पुच्छा वालों की क्या जरूरत है। जब भगवान राम जी के पिता दशरथ जी एक बाण चलाते हैं और वो बाण बिना देखे श्रवण जी को लगता है, तो हमारे समाज में पुच्छा देने वाले की जरूरत नहीं है। ये सब पाखंड है, इसका घोर विरोध करें। आप मंदिर के साथ जुड़े या ना जुड़ें, संस्था के साथ जुड़े ना जुड़ें, लेकिन सच्चाई के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप संस्था से ही जुड़े हैं जी। जो संस्था ये मंदिर बना रही है, वो ये मंदिर बस यहीं पर बन रहा है या देश में और भी मंदिर बन रहे हैं? जी भैया जी, सबसे पहली बात तो मैं आपकी बात को थोड़ा काटूंगा। बाबा जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, आँख खोलकर, आँख मीच कर नहीं हम विश्वास करते किसी चीज़ पर भी। हमने बाबा जी को, उन्होंने बलिदान दिया था। एक साधारण व्यक्ति थे, उनके पास में उस समय की शक्तियाँ थी जो आज के समय में आज लोग पावर मानते हैं। किसी के पास गाड़ी घोड़ा है, उनके पास भी शक्तियाँ थी। मंदिर की बात यह है, हमने 51 मंदिरों का संकल्प लिया है, और ये 51 मंदिर ऐसे होंगे कि आप इतिहास में यादगार होंगे। 5 मंदिर आपके सहारनपुर में, कुछ साथियों ने प्लॉट की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा दी है। एक सरसावा में, 2 गंगों में, एक कमेड़ा में, सलारपुरा में, ननौत्ता में और सहारनपुर में इनकी व्यवस्था हो गई है। धीरे धीरे कार्य चलता रहेगा। बाकी 51 की व्यवस्था, देखिए छोटा कार्य तो है नहीं। इन 51 की व्यवस्था जब तक भी परमपिता परमेश्वर को मंजूर होगा तो 51 ही पूरे कर दिए जाएंगे जी भैया। तो क्या इस कार्य में आपको, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका भी किसी प्रकार का कोई सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए भाई, हम किसी के पिट्ठू नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी का एक व्यक्ति का नहीं हूँ।
पूरे समाज का हूँ, मेरी कमेटी पूरे समाज की है। हम पार्टीबाजी दलगत राजनीति से दूर हैं, क्योंकि हमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि आज हम संगठन बनाकर कल मैं कोई पर्चा दाखिल कर दूं। मैं खुद गांव पंचायत का मेंबर था, मैंने वो वापसी किया था कि भाई अब की बार मैं नहीं लड़ूंगा। तो हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं। और किसी राजनीतिक, देखो धर्म के नाम पे मैं आपको बता दूं, मंदिर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अगर हम पार्टी पूछकर मंदिर में एंट्री दें तो ये मेरे नाम पर, मेरे हिंदुत्व के नाम पर कलंक होगा। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है। जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, सनातन के लिए कार्य करेगा, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, वो हमारे लिए मान्य है, उसका हम सम्मान करेंगे। चलिए, तो अमित पंडित कमेड़ा जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण होगा, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि ये मंदिर पूर्ण रूप से पाखंडवाद से दूर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।